हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो यू के फॉर्म में है। यू इज़ अ फंक्शन ऑफ आर एस एंड टी वेयर आर इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई, एस इज इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड, टी इक्वल्स टू जेड अपॉन एक्स। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा नज़र का मामला है। देखो हमें क्या इस क्वेश्चन में दिख रहा है, यू क्या है, आर एस टी का फंक्शन है और आर एस टी क्या है, एक्स वाई जेड के सेपरेट फंक्शन है। पर देखो आर के पास जेड की वैल्यू नहीं है, एस के पास एक्स की नहीं है, टी के पास वाई की नहीं है, तो उन पे उनका डेरिवेटिव जीरो होगा। भले ही हमने यहाँ पे लिख दिया पर डेरिवेटिव जीरो का तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। अब हम पहली चीज़ क्या देखेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब देखो यू कहाँ से होते हुए आ रहा है, एक्स कहाँ तक आ रहा है, यू से एक्स आने में आर आ रहा है बीच में, तो हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स जब सॉल्व करेंगे, देखो यू से एक्स आने में बीच में आर आ रहा है, ठीक है, यू से एक्स आने में बीच में आर आ रहा है, तो वो आर को कैसे हम लोग करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स जब हम लोग निकालते हैं तो पहले डेल यू अपॉन डेल आर पे जाएंगे, जैसे एक सीढ़ी फिर दूसरी सीढ़ी फिर तीसरी सीढ़ी, मंजिल भले ही तीसरी सीढ़ी पे पर पहली चढ़ोगे दूसरी चढ़ोगे फिर तीसरी चढ़ोगे, तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ठीक है, दूसरी से ही तीसरी पहुंचोगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लो, एक सीढ़ी है, ठीक है, ये बस ऐसे ही चढ़ना है। तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स समझ में आया कैसे, पहले यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, जाना यहाँ है पर स्टेप तो रहेगा ना। अब देखो डेल यू अपॉन डेल आर होगा क्या, डेल यू अपॉन डेल आर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है तो उसको डेल यू अपॉन डेल आर ही एज इट इज़ छोड़ दोगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लिख दोगे, क्या आएगी, 1 अपॉन वाई आएगी, ठीक है, ईजी है, ठीक है, ये ईजी है ना। अब देखो अब एक चीज़ गौर करना कि x की वैल्यू कहीं और भी दिख रही है तुम्हें, कहाँ दिख रही है, t में दिख रही है, दिख रही है ना t में। तो यहाँ पे एक तो और फंक्शन दिख रहा है तुम्हें, डेल यू अपॉन डेल टी, मतलब एक मंजिल यहाँ है एक मंजिल यहाँ है, दोनों पे सीढ़ियाँ हैं तो दोनों को चढ़ के जाओगे पाने के लिए, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है, x तक पहुँचना है तो कहाँ कहाँ से पहुँचना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा थोड़ा। तो वो तुमने देख लिया कि t पे भी हमें मिल रहा है, तो डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल एक्स। ये डेल, देखो डेल ऑपरेटर हम लोग कब लगाते हैं, डेल ऑपरेटर तब लगाते हैं जब किसी फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यू, एक से ज़्यादा फंक्शन, किसी एक के दो से एक से ज़्यादा फंक्शन होते हैं, तब उस पर हम लोग क्या करते हैं, डेल ऑपरेटर लगाते हैं। अगर उसका सिंगल ऑपरेटर का सिंगल फंक्शन है, जैसे डेल यू से डेल आर जाना होता तो डी यू बाई डी आर लिखते हैं, पर डेल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तीन तीन है उसके फंक्शन, ठीक है। तो डेल यू बाई डेल टी हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल एक्स। अब देखो एक्स डिवीजन में है, तो जब कोई वैल्यू डिवीजन में रहती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस और एक्स स्क्वायर क्यों होता है, इसका तो प्रूफ यार तुम लोग को आना चाहिए, पर देखो दिखा देते हैं। माइनस साइन ऊपर जाएगी, कोई भी जब नीचे होता है तो उसको ऊपर भेजोगे तो वो एक्स की पावर -1 हो जाएगा, और जब उसका डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर -1 और -1 आ जाता है और यहाँ पे -1 आ जाता है, ठीक है, तो इसके थ्रू हो जाता है वो। अब उसके बाद डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू हमें मिली वो मिली डेल यू अपॉन डेल आर 1 अपॉन वाई माइनस ये वाला साइन डेल यू अपॉन डेल टी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरह अब हम लोग जल्दी जल्दी डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एस और डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल आर भी वैल्यू है ना वाई की, और डेल आर अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहीं पे हम लिख लेते हैं, डेल यू अपॉन डेल एस, और डेल एस में हमारी 1 अपॉन जेड आएगी और इसमें हम लोग की माइनस आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि देखो इसमें वैल्यू क्या है, 1 अपॉन वाई में है, तो ये डेल यू अपॉन डेल आर और क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। तो समझ में आया कैसे, जैसे ऊपर हुआ था डेरिवेटिव वैसे ही इसका भी नीचे डेरिवेटिव इसका भी वैसे ही हो गया। उसके बाद डेल यू अपॉन डेल जेड हम लोग को जाना है, तो कहाँ से होके जाना पड़ेगा, डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टी अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल एस अपॉन डेल जेड। तो डेल यू अपॉन डेल जेड, डेल यू अपॉन डेल टी अपॉन डेल जेड की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, डेरिवेटिव जब निकालोगे उसके बाद इसका माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि y अपॉन जेड है और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y अपॉन जेड स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर होगा, माइनस यहाँ आ गया। अब इन सारे टर्म्स को ऐड कर लो, ठीक है। तो जब हम इन सारे टर्म्स को ऐड कर, एक मिनट, इन सारे टर्म्स को ऐड नहीं करना है, इनमें मल्टीपल भी करना है, x का करना है, y का करना है, z का करना है, ठीक है।
तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई हो जाएगा। और यहाँ पे एक x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। जब ऊपर एक x आएगा तो x स्क्वायर नीचे कैंसिल हो जाएगा, वो सिर्फ x हो जाएगा, ऊपर एक x कैंसिल कर देगा उसको। और उसके बाद यहाँ पे जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y अपॉन z आ जाएगा, और उसी तरह इसकी भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। और उसी तरह जब हम यहाँ पे z मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z अपॉन x, और z से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक z एक पावर को काट देगा। तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z इज इक्वल्स टू, बहुत मामूली सा क्वेश्चन था, डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई माइनस डेल यू अपॉन डेल टी z अपॉन x। इसकी वैल्यू y की वैल्यू क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एस y अपॉन z माइनस डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई प्लस ये वाली वैल्यूज़ डेल यू अपॉन डेल टी z अपॉन x माइनस डेल यू अपॉन डेल एस y अपॉन z। डेल यू अपॉन डेल एस नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कैंसिल, डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल आर एक्स अपॉन वाई नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन कैंसिल, उसी तरह ये भी कैंसिल, वैल्यू क्या आई, 0। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर बिल्कुल कहीं पे भी इशू हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसमें ज़रूर सुधार लाऊंगा, क्योंकि ये स्टार्टअप है तो मुझे पता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जगह इशू कर रहा हूँगा, लैग कर रहा हूँगा। तो प्लीज़ जो है कि गौर करना, बताना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।